जीवन को कैसे जिया जाए कि जीव सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करते करते भी उस परमानंद, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाए, प्रभु की प्राप्ति सुलभ हो जाए। आइए परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के एक प्रवचन से ये जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, कैसे संसार के कार्य करते करते नाम का आस्वादन किया जाए, कैसे नाम जपा जाए कि प्रभु मिल जाए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। देहूती करदम चरित्र के माध्यम से पूज्य महाराज जी ने ये प्रकट किया कि कैसे नाम जपना है, कैसे प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु से भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, प्रभु के प्रति समर्पण का भाव कैसा होना चाहिए। पूज्य महाराज जी लिखते हैं कि मनु महाराज ने अपनी कन्या देहूती का विवाह ऋषि करदम के साथ किया। देहूती करदम के आश्रम में पति की सेवा करने लगी, बड़े आनंद से रहने लगी। उसने विचार किया कि मेरे पति तपस्वी हैं, अतः मुझे तपस्वी नहीं होना होगा। वे दोनों 12 वर्ष एक घर में रहते हुए संयमी और निर्विकार रहे। संयमी को ज्ञान ही मिलता है, ज्ञान बाजार में नहीं मिल सकता। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि पूर्ण संयम के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, पूर्ण संयम के बिना परमात्मा प्रकट नहीं होते। करदम जीवात्मा है और देहूती है हमारी बुद्धि। देहूती देव को बुलाने वाली निष्काम बुद्धि है। एक दिवस करदम ने देखा देहूती का शरीर बहुत दुर्बल हो गया। उसने दीर्घ काल तक मेरी सेवा करते करते शरीर को सुखा दिया। ये देखकर उनका हृदय भर आया। उन्होंने देहूती से कहा, देवी कुछ वरदान मांगो, तुम जो मांगोगी वे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, दे दूंगा। देहूती ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पति मुझे मिले, मेरे लिए यही वरदान है। मैं तो पूजा करके बस इतना मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। स्त्री का धर्म है वह प्रतिदिन तुलसी और पार्वती की पूजा करे, पति और गुरुजनों की सेवा करे। ये सुनकर करदम बोले, नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा। पति के आग्रह करने पर देहूती ने कहा, आपने विवाह से पूर्व ये प्रतिज्ञा की थी कि संतान के होने पर आप संन्यास लेंगे। अब यदि इच्छा हो तो एक बालक का मुझे दान दें। इस प्रकार देहूती ने अपने पति के मन, अपने भीतर का जो भाव था वह प्रकट किया। मनुष्य शरीर की रचना ऐसी ही है, वह भोगों का मर्यादित परिमाण में उपभोग कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वह रोगी हो जाएगा। करदम बोले, मैं तुम्हें दिव्य शरीर अर्पित करूंगा। देहूती सरस्वती के किनारे स्नान करने गई। सरस्वती के अनेक दासियां निकली। देहूती ने स्नान किया, उनका शरीर दिव्य सौंदर्य युक्त हो गया। करदम ऋषि के संकल्प के बल से विमान बनाया, दोनों उस पर बैठ गए। देहूती 9 कन्याएं हुई, किंतु पुत्र एक भी ना हुआ। 9 कन्याओं का अर्थ है, महाराज श्री कहते हैं, नवधा भक्ति। बुद्धि जब प्रभु को समर्पित हो जाती है तो जीव में नव भक्ति, 9 प्रकार की जो भक्ति है वो उसके हृदय में प्रकट होती है। नवधा भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। नवधा भक्ति के न होने तक कपिल अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 अंग हैं। नवदा भक्ति के सिद्ध होने पर ही प्रभु अर्थात भगवान कपिल का प्राकट्य होता है। भक्ति ही ज्ञान रूप में परिवर्धित हो जाती है, परिवर्धन को प्राप्त कर लेती है। भक्ति की उत्तरावस्था का नाम ही महात्मन ज्ञान कहा गया है। अपरोक्ष ज्ञान की पूर्वावस्था भक्ति है और भक्ति के बाद ज्ञान आता है। ज्ञान की माता ही भक्ति है। जिसकी नवदा भक्ति सिद्ध नहीं होती उसे ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। भक्ति द्वारा ज्ञान मिलता है। तात्विक दृष्टि से अंत में ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर रह नहीं जाता। भक्ति में पहले दासो अहम ये भाव रहता है और फिर यही भाव पुष्ट होते होते ज्ञान के परिवर्धित होने पर सोहम की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। पूज्य महाराज कहते हैं, 9 कन्याओं के जन्म के बाद करदम संन्यास लेने को तैयार हुए। उन्होंने सोचा कि एकांत में बैठकर तप करूं,
देहूति ने कहा, नाथ, मैं भी त्याग करना चाहती हूँ, किंतु आपने जो वचन दिया था, एक पुत्र के जन्म के बाद आप संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक हुआ नहीं, फिर इन कन्याओं को और मेरी देखभाल कौन करेगा? किसके ऊपर आप इनका दायित्व छोड़कर जाना चाहते हैं? कन्याओं की व्यवस्था करने के बाद आप संन्यास लेने के अधिकारी हैं। कर्दम देहूति के विकार का त्याग किया। उन्होंने कई वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। इसके बाद देहूति के गर्भ से साक्षात नारायण भगवान श्री हरि कपिल के स्वरूप में प्रकट हुए। आचार्यों, योगियों, साधुओं ने भगवान के प्रकट होने के अपने पूर्व भाव को जानकर सबके सब कर्दम ऋषि के आश्रम में पधारने लगे। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा, तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, तुम अब जगत के पिता बन गए हो। ये बालक जगत को दिव्य ज्ञानों उपदेश करने वाला है। जीव के भगवान के प्रति जो आतुरता है, उसी आतुरता को भगवान अवतार लेकर पूर्ण करते हैं, पुष्ट करते हैं। आतुरता के कारण भगवान के दर्शन होते हैं। कर्दम और देहूति की तपश्चर्या आतुरता से भगवान कपिल रूप में उनके यहाँ पुत्र बन के आए। योगी जन योग से ब्रह्मा के दर्शन कर सकते हैं, किंतु सांसारिक लोग शुद्ध भक्ति से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर भगवान का भी पालन पोषण कर सकते हैं। कपिल भगवान के जन्म लेने पर देहूति ने कर्दम से कहा, अब गृहस्थाश्रम का आप त्याग कर सकते हैं। कर्दम कहते हैं, हे देवी, मुझे इन 9 कन्याओं की चिंता है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें चिंता की क्या आवश्यकता? तुम्हारे घर स्वयं भगवान पधारे हैं। तुम चिंता करने के बदले प्रभु का चिंतन करो। ये बात महाराज श्री कहते हैं कि हर एक जीव के लिए है कि आप अपने सांसारिक कर्मों के प्रति चिंता करने की बजाय यदि प्रभु के चरणों का चिंतन करने लग जाए तो हर काम स्वतः श्री हरि की कृपा से बनने लग जाएगा। श्री वल्लभाचार्य ने कहा, चिंता कापि न करिया, सेवा स्मरण करते हुए तन्मय हो जाओ। उनकी चिंता तो स्वयं ठाकुर जी करते हैं। ब्रह्मा 9 ऋषियों को अपने साथ लाए। महर्षि कर्दम ने अपनी सभी ऋषियों के साथ एक एक कन्या का विवाह कर दिया। अत्रि को अनुसुईया, वशिष्ठ को अरिंधति दी। उन्होंने सोचा अब उनके सिर से सारा कर्तव्य पूर्ण है। वे कपिल के पास आए और कहने लगे, मुझे संन्यास लेना है। वे कहते हैं, संन्यास का अर्थ है परमात्मा के दर्शन के लिए सभी सुखों का त्याग करना। केवल ईश्वर के लिए जो जिए वही सन्यासी है। कपिल ने कहा, आपकी इच्छा ठीक है, संन्यास लेने के बाद आप किसी प्रकार की चिंता न करें। आप अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दें। मुक्ति 2 प्रकार की है, कैवल्य और भागवतिक मुक्ति। महाराज कहते हैं, जीव ईश्वर में लीन हो जाए, दोनों एक हो जाए, ये कैवल्य मुक्ति है। और जीव ईश्वर से प्रेम करते करते थोड़ा सा द्वेष रखकर भी नित्य लीला सेवा में मग्न रहे, ये भागवतिक मुक्ति है। कर्दम ऋषि ने संन्यास ग्रहण किया, परमात्मा के लिए संसार के सभी सुखों का त्याग कर दिया। त्याग के बिना संन्यास उजागर नहीं होता। संन्यास की विधि देखने में वैराग्य होता है। संन्यास की क्रिया में विरजा होम करना पड़ता है। आदि नारायण का चिंतन करते करते कर्दम ऋषि को भागवतिक मुक्ति प्राप्त हुई। भगवान कपिल ने सांख्य का उपदेश कर माँ देहूति के जीवन को सफल किया। संसार को भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं, ये कथा प्रत्येक साधक के हृदय में इस भाव को पुष्ट करती है कि आप संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के चरणों का, प्रभु के स्वरूप का, प्रभु के विग्रह का, प्रभु के नाम का ध्यान करते रहें। नित्य निरंतर प्रभु को पुकारते रहें, बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। जिस प्रकार महर्षि कर्दम की कन्याओं का विवाह प्रभु की कृपा से ब्रह्मा जी के नियामक के स्वरूप में हो गया, उसी प्रकार आपके कर्तव्य भी प्रभु की कृपा से पूर्ण हो जाएंगे। आप तो केवल और केवल श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रभु को पुकारते रहें, अपने कर्मों का संचालन करते रहें। नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु को पुकारिए, एक दिन प्रभु अवश्य ही सुनेंगे
और हमारा कल्याण होगा। जय श्री हरि।